नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह बिंदु है प्रोनाउन। जिस प्रकार से हमने इससे पहले पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में, तो इसके बाद में अगला बिंदु है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा को प्रतिस्थापित करते हैं, संज्ञा का स्थान लेते हैं, संज्ञा के बदले जिनका प्रयोग किया जाता है, वे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन में कौन कौन से प्रकार है, देखो चर्चा करते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के बदले या किसी वस्तु के नाम के बदले किया जाता है, तो वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और इसमें हम 3 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन और तीसरा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को पढ़ते हैं और सेकंड पर्सन में यू अकेला ही है। थर्ड पर्सन में ई, सी, इट और दे पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इनके केस चलते हैं। केस यानी कारक। जिस प्रकार से हिंदी में कारक होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी कारक होते हैं। तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, पजेसिव यानी संबंध कारक पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, माइन, मी, तो आई सब्जेक्टिव केस है, माइन पजेसिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। उसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन का है वी, आवर्स, अस। ये वी जो है वह सब्जेक्टिव केस है, आवर्स है वो इसका पजेसिव केस है और अस है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद में सेकंड पर्सन यू सब्जेक्टिव केस है, योवर्स पजेसिव और ऑब्जेक्टिव यू। इसी प्रकार के सी, हर्स, हर, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, दे, देयर्स, देम, ये इनके सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हो गए। अब इसको समझे कैसे, किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये समझें कि सब्जेक्टिव केस कौन से हैं। सब्जेक्टिव यानी जो करता है, कार्य को करने वाला, वक्ता जिसे कहें। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, और आप इस बात को सुन रहे हो तो आप क्या हो? श्रोता, सेकंड पर्सन हो, यू। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं वह, तो वह है थर्ड पर्सन। जैसे मैं अकेला बोल रहा हूँ तो आई, और आप जैसे सभी बात कर रहे हो और मुझे कह रहे हो, तब मैं सेकंड पर्सन हो जाऊँगा और आप हो जाओगे वी, आप कहोगे हम, तो हम हो जाओगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। यानी आई और वी है वो फर्स्ट पर्सन है, और जो सेकंड पर्सन है वह श्रोता है, जिसको हम कह रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। वाक्य में इसका प्रयोग कैसे होता है देखें। जैसे ये वाक्य है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो मैं के लिए जो आई शब्द आया है वह पर्सनल प्रोनाउन का है, वो सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद में देखो दूसरा वाक्य, ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ जो मी शब्द आया है, मी शब्द यहाँ पर जो आया है वो मी कौन सा केस है? मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ वी है वो लिखा हुआ दिख रहा। अब इस मी को सिद्ध करते हैं कि मी वास्तव में ऑब्जेक्टिव केस है या नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव केस है इसका, जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने दी एक पुस्तक, किसे? मुझे। उसने दी क्या? पुस्तक, किसको? मुझे। अब जो देना है वो तो क्रिया है, ये तो सब्जेक्ट है, तो ये एक हो गया ऑब्जेक्ट और ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मी प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव रूप में आया, इसलिए मी ऑब्जेक्टिव केस है। और ये बुक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। दूसरा वाक्य देखें, द हाउस वाज माइन। अब यहाँ जो है ये माइन शब्द, माइन यहाँ देखिए, आई माइन मी, माइन शब्द यहाँ पजेसिव केस में लिखा हुआ है और माइन प्रोनाउन है। कैसे? द हाउस वाज माइन, क्योंकि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे मी है, मी तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले लेता है और नहीं भी ले, लेकिन जो इनके पजेसिव में एक हम और देखते हैं, जैसे आई माई, माई भी पजेसिव केस में ही आता है, लेकिन माई है वो एडजेक्टिव का काम करता है और माइन है वो प्रोनाउन का कार्य करता है। क्योंकि माई के बाद में तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कोई नाउन ले लेता है ये,
लेकिन जो माइन शब्द है वो स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार से ये हमने पढ़ी सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी पर्सनल प्रोनाउन के कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे ये वाक्य है ही ऑब्लिक सी, यानी इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। तो ही रीड्स अ बुक, यहाँ पर ही है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और सी से बनाए तो सी रीड्स अ बुक। ही गेव मी अ बुक, यहाँ पर ही है वो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेकिन जैसे फर्स्ट पर्सन के है आई, माइन और मी, यहाँ पर जो माई शब्द भी चलता है, माई भी पजेसिव में इसमें आएगा। तो माई है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसका हमने यहाँ प्रयोग किया है। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर माई आया है, माई के जस्ट बाद में हमने एक नाउन का प्रयोग किया, यानी जो पजेसिव फॉर्म होते हैं, जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, वो हमेशा अपने बाद में नाउन लेते हैं। ये नाउन होने के कारण माई शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य देखें, दीज बुक्स आर माइन। अब इसमें जो माइन शब्द है, माइन के बाद में किसी प्रकार की कोई नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य पूर्ण है, और ये माइन शब्द है प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन थी। दूसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के बदले आकर के उसकी ओर संकेत करते हैं। इसमें है दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ये जो शब्द है, यही शब्द एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं, लेकिन तब इन शब्दों के जस्ट बाद में नाउन का प्रयोग होता है, संज्ञा। यानी इन्हीं शब्दों के जस्ट बाद में, यानी तुरंत बाद में यदि नाउन का प्रयोग होगा तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, और यदि इनके बाद में तुरंत नाउन का प्रयोग नहीं है तो ये प्रोनाउन का कार्य करेंगे। जैसे ये वाक्य देखें, दिस इज माई हाउस, और इसी वाक्य को मैंने दोबारा देखा यहाँ, दिस हाउस इज माइन। अब इसके अर्थ को देखिए कि किस प्रकार से ये दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ देते हैं, और किस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य है वो दिस कर रहा है। जैसे ये वाक्य है, दिस इज माई हाउस, इसका अर्थ ये है कि यह मेरा घर है, और दूसरे में दिस हाउस इज माइन, यानी यह घर, इसमें तो यह के बाद में घर यहाँ आ रहा है, दूसरे का अर्थ करेंगे तब यह घर, यह के तुरंत बाद में घर आएगा। इसलिए ये जो शब्द है यहाँ पर दिस, ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, और इस वाक्य में इस दिस के जस्ट बाद में हाउस आने के कारण ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से दीज और दोज से यदि वाक्य बनाएं तो दीज या दोज से जैसे वाक्य बनाते हैं, ये वाक्य बना देते हैं दीज से, दीज आर माई बुक्स। तो यहाँ दीज है वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, दोज से बनाएं तो दोज आर माई बुक्स। इन्हीं शब्दों का यदि इन बुक्स से जस्ट पहले प्रयोग कर दें और वाक्य बनाते हैं, दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर दीज है वो इस वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य कर लेगा। अगला वाक्य जैसे सच वाज हिज एटीट्यूड, यहाँ पर जो सच है यह लिंकिंग वर्ब से पहले आया है, और इसके बाद में यह नाउन आई है, इसमें यह प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और अगला वाक्य देखें, दिस या दैट से यदि ये वाक्य बनाए, दिस टास्क, टास्क यानी कार्य, कार्य नाउन है, तो नाउन से जस्ट पहले ये आए हैं। तो यहाँ पर ये दिस और दैट किसी से वाक्य बनाए, चाहे दिस टास्क इज़ वेरी सिंपल या दैट टास्क इज़ वेरी सिंपल, तो इसमें ये शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। तो इनमें ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। और अगले इस वाक्य में सच क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है, नाउन है, तो नाउन से जस्ट पहले सच आया है, यानी यह इस वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो प्रोनाउन का कार्य भी करते हैं और एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रोनाउन है वो है इनडेफिनेटिव प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इसमें है समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ऑल, वन और नन। ये जो शब्द है ये यहाँ प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं शब्दों में से कुछ शब्दों का प्रयोग जब हम आगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो एडजेक्टिव कार्य भी करेंगे। अब देखो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हैं। ये शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में कहेंगे वह अनिश्चय होगी, यानी वो फिक्स नहीं कह सकते हैं कौन है। जैसे इस उदाहरण से देखें कि समबॉडी वाज देयर,
कोई वहाँ था। अब यहाँ कोई व्यक्ति की कह रहे हैं वहाँ पर कोई था, कोई कौन था? वह पुरुष था या महिला थी या जानवर था या कोई वस्तु थी, कौन था? उसके बारे में अनिश्चितता है। ये इस प्रकार से अनिश्चितता का भाव देते हैं, इसी के कारण ही इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ समवन इज कमिंग, कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है यानी अंधेरा है, अंधेरे में कोई आता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट जो देखने वाला उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आभास हो रहा है कि कौन है। उसके संबंध में वह कह रहा है कि कौन है, तो कौन है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या न्यूट्रल जेंडर है, कौन है, इसके बारे में अनिश्चितता होने के कारण इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार से समथिंग वाज देयर, ये वाक्य है कि वहाँ कुछ था। एनीबॉडी वाज एट द डोर, यानी दरवाजे पर कोई था। दरवाजे पर कौन था, अनिश्चितता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं कहा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। आई नो लिटिल, या लिटिल शब्द है वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और इसी प्रकार से अगले वाला जो वाक्य है कि ऑल आर प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट है, सभी में किसी विशेष का नाम तो नहीं कहा, लेकिन सब का कह दिया, इसके कारण ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि सभी में कौन कौन थी, किसी का नाम नहीं कहा विशेष रूप से, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण है सम आर प्रेजेंट, कुछ उपस्थित है। कुछ उपस्थित है यानी कौन कौन उपस्थित है पता नहीं, नाम नहीं कहा, अनिश्चित रख दिया, इसके कारण अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला उदाहरण है समवन वाज गोइंग, यानी कोई जा रहा था। कौन जा रहा था, उसके संबंध में कोई विशेष बात नहीं कही, विशेष विवरण नहीं दिया, जिसके कारण अनिश्चितता रह गई। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं जिससे जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसकी अनिश्चितता रह जाती है। स्पष्टता के अभाव के कारण इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे WH वर्ड, जैसे हम WH वर्ड पढ़ते हैं, 9 प्रकार के WH वर्ड पढ़ते हैं, उनमें से सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं? व्हाट, विच, हु, whom और whose, ये जो शब्द है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। और ये प्रोनाउन के अलावा, यानी ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, इसके अलावा यही शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य भी करते हैं। कब? जब इनके जस्ट बाद में, इन शब्दों के जस्ट बाद में नाउन आ जाती है। यदि इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रह करके ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। देखो किस प्रकार से आते हैं। जैसे ये वाक्य है व्हाट वाज योर आंसर, यहाँ पर व्हाट शब्द है वो लिंकिंग वर्ब से पहले आया है और आंसर नाउन है जो लास्ट में आया है, तो ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, यहाँ जो बुक शब्द नाउन तो है लेकिन नाउन लास्ट में आया है, जिससे क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से इस वाक्य में हु रॉट इट ऑन द बोर्ड, ये हु से क्वेश्चन हो रहा है और नाउन है वो यहाँ प्रयुक्त हुई है, इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अगले वाक्य में हु डिड यू सी देयर, और हुम नहीं, सॉरी हु नहीं है, हुम डिड यू सी देयर, आपने वहाँ किसको देखा, और हुज इज दिस पेन। इस प्रकार से ये जो शब्द है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जैसे हमने यहाँ बात की थी कि इनके जस्ट बाद में नाउन आती है तो ये शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। इस वाक्य को देखिए व्हाट आंसर, अब व्हाट के जस्ट बाद में नाउन आ गया, यहाँ पर तुरंत बाद में नाउन आने के कारण इस वाक्य में व्हाट शब्द है वो प्रोनाउन का कार्य न करके एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से विच बुक इज योर्स, कौन सी पुस्तक, विच के तुरंत बाद नाउन आया है, इसलिए ये शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और अगला वाक्य है हुज हाउस इज दिस, यह घर, हुज के जस्ट बाद में क्या आया है, हाउस यानी नाउन, इसलिए ये शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाजन सूचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो विभाजन का बोध करवाता है। इनमें मुख्यतः शब्द आते हैं ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। और कैसे प्रयुक्त होते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉय, यहाँ बॉय शब्द नाउन है लेकिन वो यहाँ प्रयुक्त हुआ है और ईच यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अब यह शब्द जो ईच है यह यदि
बॉय से जस्ट तुरंत पहले आ जाएं, यानी ईच बॉय यदि हो जाए तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर देगा, लेकिन ऑफ द बीच में रहेगा तो ये प्रोनाउन का कार्य करेगा। उसी प्रकार से आइदर ऑफ द बुक इज यूजफुल, यानी कोई सी भी पुस्तक है वो उपयोगी है, यानी दोनों पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक है वो उपयोगी है। और नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज एजुकेटेड, नाइदर यानी कोई नहीं, उसके जो पेरेंट्स थे उन दोनों में से कोई भी एजुकेटेड यानी शिक्षित नहीं था। तो इस प्रकार से जैसे ये आइदर, नाइदर और ईच, इन के जस्ट बाद में यदि नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर देंगे, और ऑफ और उसके बाद में कोई आर्टिकल लग करके या सीधा कोई नाउन आ गया है बीच में, जैसे ऑफ वगैरह आ गए हैं, तो ये प्रोनाउन का कार्य करेंगी। एडजेक्टिव का कार्य कैसे करेंगी देखते हैं कि ईच रूम, जैसे इसमें ईच के बाद में जस्ट रूम आ गया है, रूम नाउन है, और आइदर रोड, आइदर के जस्ट बाद में नाउन आ गया है रोड, इसलिए ये शब्द है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। यानी ये जो शब्द है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर और नाइदर, इनके जस्ट बाद में यदि नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, और जस्ट बाद में नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन का कार्य करेंगे। ये मुख्यतः इन दोनों में अंतर है। अब इसके बाद में कुछ प्रोनाउन के प्रयोग और है, और प्रोनाउन के कुछ और प्रकार भी और है, जिसकी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए। जानकारी ज्ञानवर्धक रोचक लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हमें पुनर्बलन देने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस प्रकार के और ज्ञानवर्धक वीडियो आगे से आगे और बनते रहें, आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद।